हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2027 में देंगे तो आज के इस वीडियो को हर हाल में देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में 10th मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति और उसी का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जिससे आप लोग को हर हाल में घोल के पी जाना है। आपके एग्जाम 2027 में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और यहीं से प्रश्न सब आने वाले हैं, तो कंप्लीट जरूर देखिएगा। और हाँ, आप लोगों को मैंने पार्ट 1 में 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे, उम्मीद है कि आप लोग उसको देख करके जरूर अपने कॉपी पर बना लिए होंगे। तो आज उसी का पार्ट 2 होने वाला है, मतलब 10 से आगे 11 से लेकर के 20 तक के वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। अगर आपको मैथ्स में दिक्कत, मैथ्स में समस्या होता है तो आज से नहीं होगा, है ना। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, हमारे बनाने के तरीका से बनाइएगा, हर एक क्वेश्चन आप समझ जाइएगा और समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। आइए आज के शानदार से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस फ्री क्वेश्चन बैंक का क्लास डेली आता है और आता रहेगा आपके एग्जाम तक। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को ये सब प्रश्न पिछले वीडियो में बताए थे, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। आइए 10 तक बता दिए थे, है ना। ये 10 क्वेश्चंस को अपने कॉपी में बनाइएगा और आज आइए हम 11 नंबर क्वेश्चन से आपको बताते हैं। देखिए, ये प्रश्न 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए, आपको प्रूव्ड करना है कि साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 10 है ना। आपको पता होगा इस चैप्टर से सिद्ध करने वाले सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए जीरो से हीरो लेवल, मतलब इजी से इजी और हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि इधर वाला LHS होता है और इधर वाला RHS, ठीक है। तो हम सबसे पहले LHS लेंगे। यहाँ पर LHS बराबर क्या है, साइन ए बट्टा में कॉस ए। मेरे डियर, आप क्या करेंगे, इसको है ना साइन और कॉस को PBH के फॉर्मेट में बदल देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, P बट्टा में H होता है, और कॉस थीटा B बट्टा H होता है। क्या होता है, B बट्टा H। समझ गए बीच चीजों को। यहाँ पर देखिए B बट्टा H होता है, ओके। अब देखिए, चीजों को आप जब इस तरह से लिखेंगे ना, ये ऊपर में P बट्टा H है और इसको जब गुना करेंगे ये H बट्टा B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H बट्टा B। H से H आपका क्रॉस हो जाएगा, अर्थात बचेगा आपके पास P बट्टा B। ये तो मैंने LHS में लाया है। अब फिर इसी प्रकार RHS को भी सॉल्व करेंगे। देखिए RHS में क्या है आपका, सर जी इसमें दिया गया है tan A, ठीक है। और आप सभी को इसके बदले डायरेक्ट फार्मूला ही पता होगा कि tan A बराबर P बट्टा B होता है। अब यहाँ से कह सकते हैं, देखिए LHS में भी आपको P बट्टा B निकला है और RHS में भी, तो यहाँ पर आराम से लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS, और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। क्या हो चुका है, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो यकीन है ये तो बहुत बच्चों वाला प्रश्न था, हालांकि 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए आपको सीख जरूर लेना है, ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को पढ़ते रहना है, एक भी क्वेश्चंस छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से चुना गया प्रश्न है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये भी 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व। देखिए डियर, दिया गया आपके बीच साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, और प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। देखिए इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप आराम से इसके बदले 1 लिख दीजिएगा। क्यों सर, क्या ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर जी, इसके बदले 1 क्यों लिखा गया। तो आप सभी को पता होगा एक फार्मूला, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले फार्मूला क्या होता है, इसके बदले फार्मूला 1 होता है, ठीक है। अब देखिए डियर, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री ये भी रहा और ये भी रहा, ठीक है। थीटा इक्वल है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। समझ गए, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा। और जब आप सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाए तो ऐसे भी बना सकते हो और ये मान भी रख करके बना सकते हैं। चलिए मैं वो तरीका भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए डियर, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस में कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री होता है जो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है ना। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है डियर, √3/2। देखिए इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर प्लस में √3 का स्क्वायर 3 बट्टा में 2 दूना 4। जब इस दोनों का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए डियर, दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला जो है वैसे उतार देंगे, तो 3 1 4 बट्टा में 4। देखिए कट करके ये भी आ जाएगा 1, तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो 2 नंबर में पूछा जाए तो हमें लगता है ऐसे सॉल्व कर देंगे ना, तो फिर आपको 2 नंबर में से 2 नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये ट्रिक्स याद रखना, ये दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दिस इज ओके। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ओके। आइए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 2020 के परीक्षा में पूछा गया और ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना।
मतलब हर एक वर्ष पूछा ही जाता है इस टाइप के प्रश्न, और बहुत आसान है। देखिए आपके सामने कोई भी त्रिकोणमिति का अनुपात वाला एगो मान दिया रहेगा और दो तीन जो भी है उसको निकालना रहता है। देखिए यहाँ पर गिवन है, अर्थात मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। क्या सर? सॉल्यूशन में जो चीज दिया गया उसको लिखिए। यहाँ पर कॉट ए बराबर दिया गया है 5/12। कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब यहाँ से हम लोग पीबीएच पहले प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए कॉट बराबर होता है b/p, अर्थात आधार बट्टा में लंब, और आधार आपका 5 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा? लंब 12। अब यहाँ से हम लोग कर्ण निकालने का प्रयास करेंगे। कर्ण हो जाता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। p होता है आपका लंब और b होता है आधार। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर जी। अब आइए मेरे डियर, h बराबर जब निकालेंगे, h आपके पास 12 है ना, और सॉरी हाँ, p आपके पास 12 है और b 5 है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144 और p 5 है, 5 का स्क्वायर 25। देखिए दोनों को जोड़ देंगे डियर 169, और इसका जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 13। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, b आपका 5 है, p आपका 12 है और h आपका 13 निकल चुका है, ठीक है। अब कोई समस्या नहीं होगा, किसी भी मान को आप निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर साइन ए निकालना है, आइए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर मेरे डियर साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण, क्या होता है? p/h। क्या होता है डियर? p/h। p होता है लंब और h होता है कर्ण, ठीक है। अब बताइए p का मान यहाँ से सर जी 12 दिया गया और h का मान 13, मतलब 12/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं यहीं पर आप बता दीजिए, क्या बता दीजिए डियर, अगर आपसे मैं पूछूं बता दीजिए, अगर आप मान लीजिए कॉस पूछा जाए, ठीक है, कॉस ए का वैल्यू पूछा जाए, तो सिंपल सा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है? b/h, है ना, आधार बटा में कर्ण। मेरे डियर आधार आपके पास 5 है, ठीक है, और h का मान 13 है, तो 5/13, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझे कि नहीं? तो आपको प्रोसेस याद रखना है, जब भी एक त्रिकोणमिति का अनुपात दिया रहे तो उससे सबसे पहले आप लंब निकालेंगे, आधार कर्ण, ये तीनों प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद तो ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं और बहुत आसान है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर का वीडियो इसी तरह से आएगा आप और आपके तैयारी को शानदार करवाएगा। क्वेश्चन बैंक का फ्री क्लास भी है, तो फिर आपका समस्या नहीं है, आपके हर एक तैयारी, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल शानदार होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे डियर 14 नंबर प्रश्न है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए ना। देखिए 2020 सब में जो था ना, आंकिक प्रश्न भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता था, हालांकि ये सब अब ऑब्जेक्टिव में शामिल होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ये आप सिंपल लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको आप सॉल्व भी करना चाहेंगे तो पीबीएच के तहत सॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक, है ना, वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर दीजिए। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है ना, देखिए सेक थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, ये आपका कर्ण बट्टा आधार अर्थात h बट्टा में b हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस में। टेन स्क्वायर थीटा है सर जी, यहाँ पर टेन थीटा का p/b होता है, अर्थात लंब बट्टा में आधार, इसका स्क्वायर। देखिए ऊपर में हो जाएगा h स्क्वायर बट्टा में b स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसके बदले एक होता है, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। देखिए p का वैल्यू p स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक समस्या है मेरे डियर? कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं। अब देखिए जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर आएगा, ऊपर में एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताना चाहेंगे क्या सर जी? हाँ मेरे डियर, आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा मैं पी स्क्वायर को जरा इधर खींच के लाऊं तो कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। तो प्लस है तो ये माइनस पी स्क्वायर, फिर बराबर में आपके पास बी स्क्वायर बचेगा। अच्छा देखिए अब इसी का काम होगा, क्या काम होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आपके पास यहाँ पर गिवन है, तो इसके बदले हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर में बी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, देखिए दोनों कट के 1 आ जाएगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो डायरेक्ट 1 दे दीजिएगा, हालांकि ऐसा सब पूछा जाए तो इस तरह से बना दीजिएगा, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 15 नंबर, आपको प्रूव्ड करना है, अर्थात सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है कि नहीं। आइए बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, जो कि आपको तुरंत समझ में आएगा। देखिए डियर एगो पार्ट इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और राइट हैंड साइड कहलाता है ना, LHS और RHS। मैं सबसे पहले LHS में काम करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया गया है। देखिए डियर आई थिंक यहाँ भी पीबीएच लगाना पड़ेगा, 1 प्लस में tan थीटा p/b होता है, चूंकि स्क्वायर है p स्क्वायर बट्टा में b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर।
अब देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो बी स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए 1 है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर प्लस में पी स्क्वायर। अच्छा मैं बताना चाहूँगा, देखिए कर्ण स्क्वायर जो होता है ना, वो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं बट्टा में बी स्क्वायर। तो ये मैंने एलएचएस निकाला है, ठीक है। देखिए आरएचएस में गिवन है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, क्या यहाँ पर लिख देंगे आरएचएस। देखिए क्वेश्चन को जरा सजा करके लिखेंगे ना तो हमें लगता है कि लगता नहीं है, सही बात है, आपको अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हर एक स्टेप को ध्यान रखिएगा। एलएचएस मैंने लिख दिया, ये तो आरएचएस होता है ना, क्या होता है डियर, आरएचएस आपके पास दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक थीटा के बदले एच बट्टा बी, चूंकि स्क्वायर है लगा दीजिए, ठीक है। ऊपर में बचेगा एच स्क्वायर। देखिए इसको थोड़ा सुंदर से लिखेंगे ना तो मजा आएगा देखने में भी और सही रहेगा। ऊपर में एच स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर, देखिए दोनों इक्वल आपको दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है सर। अतः लिख देंगे, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो जाएगा, अतः एलएचएस बराबर में आरएचएस आपका प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए तो कोई समस्या हुआ है ना, तो ऐसे सवाल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आज है ना हमारे चैनल पर एक बार विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति को अगर अच्छा से सीखना चाहते हैं ना तो सबसे पहले उसका फार्मूला कंप्लीट होना चाहिए। और हमारे चैनल पर अवेलेबल है, एक नया वीडियो आने वाला होगा या फिर आ जाएगा कल तक, ठीक है ना। तो न्यू वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें त्रिकोणमिति का कंप्लीट फार्मूला, ऑल फार्मूला है, उसको जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ जरूर देख लीजिएगा, अगर आप सही में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तब, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि त्रिकोणमिति के हर एक सवाल में कुछ ना कुछ फार्मूला यूज होते हैं, ठीक है, और आपको जब पता होगा तो फिर सवाल क्या है, ठीक है, यूं निकलेगा। ओके आइए 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि cos a के बराबर में 8/17 गिवन है तो आपको tan a का वैल्यू निकालना है। 2019 में पूछा गया था, आइए 2026 में हम लोग सॉल्व करके 2027 में गर्दा उड़ाएंगे। सही बात है ना, यस एक बार लिखिएगा। देखिए आपके पास गिवन है cos a के बराबर में है 8/17, बहुत सुंदर। देखिए cos बराबर होता है गुरुजी b बट्टा में h, अर्थात आधार बट्टा में कर्ण। अच्छा ये हो जाएगा 8/17, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आधार हो जाएगा बाबू मेरे 8 और h का वैल्यू हो जाएगा 17, कोई दिक्कत नहीं सर जी। आइए मैं आगे प्रोसेस बढ़ाता हूँ। आपके पास आधार पता है, कर्ण कुछ कम दिख रहा है, कुछ कमी दिख रहा है, क्या सर जी, लंब नहीं है। आइए लंब निकालेंगे, पी निकालेंगे, √100 में हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे, अर्थात h का स्क्वायर 17 है ना। चलिए लिख दीजिए, आप लोग कह रहे सर जी लिखिए, कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस में b आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर। देखिए 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64, क्या बात है। यहाँ पर घटाएंगे मेरे डियर 225 और 225 का जब एलसीएम निकालेंगे ये आपका 15 आएगा। चलिए आपके सामने लंब भी दिया गया है ना, आधार भी कर्ण भी। आइए अब समस्या नहीं होगा, आपको निकालना है tan a का वैल्यू। क्या निकालना है डियर, tan a का वैल्यू निकालना है मेरे डियर। आपको पता होगा ये होता है लंब बट्टा में आधार। ओके लंब चूंकि हम लोगों ने 15 निकाला है और बी आधार आपके पास 8 पहले से ऑलरेडी मालूम है, 15/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, है ना, और कितना आसान सॉल्यूशन था। क्या उम्मीद है आप सीख गए होंगे, अगर सीख गए होंगे तो प्लीज़ ऐसे चुपचाप नहीं बैठना है, क्लास को लाइक अर्थात वीडियो को लाइक और दोस्तों में भी शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे डियर 17 नंबर, बहुत प्यारा सा सवाल है और ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या सर, साइन 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करने निकल पड़ेंगे। आपके पास गिवन है साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री, कितना है, साइन 30 डिग्री प्लस में कॉस 60। मेरे डियर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और आप कहेंगे कॉस 60 डिग्री, साइन 30 कॉस 60 के इक्वल होता है, समझ गए ना। तो मेरे डियर कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 होता है। जब इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा बाबू, है ना। देखिए चूंकि 2 से भाग लगाएंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, तो ये तो आप जानते होंगे बेसिक चीजें हैं। 1 + 1 करेंगे 2/2 ये कट करके 1 हो जाएगा और दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको समझ में आया, कितना आसान है। तो इसके लिए भी त्रिकोणमिति का टेबल याद होना चाहिए और इसको आप ट्रिक से सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। इसका ऐसा ट्रिक लाएंगे कि मात्र 10 मिनट में आपको एकदम याद करवा देंगे, कभी आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही प्यारा सा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे आसान क्वेश्चन। क्या है सर कि साइन ए बराबर गिवन है 3/5, तो आपको सेक ए का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, अर्थात निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करेंगे।
आपके पास गिवन क्या है, आप सभी कहेंगे सर जी साइन ए बराबर 3/5। हाँ, आप लोग को अपने कॉपी और पेन पर जरूर बनाना है ना। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तक बनाइएगा नहीं ना तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। तो प्लीज मेरा बात मानिए, अभी कॉपी निकालिए और सॉल्व कीजिए। साइन ए का वैल्यू ये दिया गया है, हमको सेकेंड निकालना है, पी बी एच पहले निकाल लेंगे, क्योंकि साइन ए बराबर पी बट्टा एच होता है जो कि 3/5। कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब देखिए यहाँ से हम लोग बी निकालेंगे, है ना। आधार बराबर क्या हो जाएगा सर जी, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। चलिए मेरे डियर, 5 का स्क्वायर 25 होता है। यस सर जी, सही बोले आपने। हाँ, हम तो सही बोले, लेकिन आपने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कीजिएगा। यहाँ पर b के बराबर में मैं निकालना चाहूंगा तो क्या निकलेगा, 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 3 9, रूट अंडर में 16 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल निकालेंगे 4। आधार लंब कर्ण आपके पास निकल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखिए सेक ए का वैल्यू सेकेंडों में निकालेंगे। सेक ए मेरे डियर क्या हो जाएगा, चूंकि सर जी कॉस थीटा बराबर कथी होता है, हाँ ये होता है आधार बटा कर्ण, और सेक जस्ट इसका उल्टा, तो कर्ण बटा आधार अर्थात एच बटा में बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर, एच बटा बी। एच का वैल्यू चूंकि आपके पास 5 ऑलरेडी अवेलेबल है और आपके पास बी हम लोगों ने निकाल लिए हैं 4। ओके, तो 5/4 फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ? हाँ, बस दिक्कत एक बात की है कि आप लोग अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको सॉल्व करना है कि सिद्ध कीजिए 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको मैं आप लोग को समझाता हूँ, इसको एक स्टेप में बना करके दिखा देता है ना, इसमें आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं करना। चलिए सॉल्यूशन करेंगे मेरे डियर। आरएचएस और एलएचएस इसमें भी दोनों अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले मेरा काम है एलएचएस को पकड़ेंगे। चलिए एलएचएस क्या है, गिवन 1/sec स्क्वायर थीटा। इसके बदले आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि ये फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि, है ना, 1/sec थीटा ये कॉस थीटा के बराबर होता है। समझ गए? यस सर। और देखिए जब हम आरएचएस में काम करेंगे तो आरएचएस बराबर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके बदले भी कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, चूंकि हमको फार्मूला ना पता है। क्या सर जी, चूंकि ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। जहां से हम लोगों ने निकाल लिया क्या सर जी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बहुआ जी प्राप्त करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको समझ में आया? यस सर, है ना। तो जब ये चीजें मुझे मालूम है तो इसके बदले मैं इस चीज को रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं सर जी। चलिए यहाँ तक मामला सॉल्व है। बस आइए लिखेंगे, अतः एलएचएस यहाँ पर अब लिखा गया ना, अतः लिखना है। क्या लिखना है सर, अतः लिखना है, ठीक है। अतः एलएचएस बराबर में आरएचएस आपका प्रूव्ड हो चुका है। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो चुका है सर, प्रूव्ड हो चुका है। बताइए कोई दिक्कत है? सवाल आपको मक्खन की तरह सिखाएंगे, ठीक है। हमसे जुड़िए, हमसे पढ़िए तो सही। एक एक प्रश्न, एक एक चैप्टर आपके दिमाग में सेट कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज कंटिन्यू आज कीजिएगा। समझ में आया ना? आइए अगला क्वेश्चन, है ना, आज के सेशन का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या है डियर, अगर tan ए अर्थात tan थीटा भी बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। tan ए बराबर 5/12 गिवन है, तो आपको sin ए का वैल्यू निकालना है, cos ए और sec ए। चूंकि 3 को मान निकालना है, थोड़ा हम लोग शॉर्ट में इसको बनाएंगे। 2016 में पूछा गया है, बनाना अति आवश्यक है। देखिए डियर, आपके पास गिवन है सर जी tan ए बराबर 5/12, कोई दिक्कत नहीं, 5/12। tan का वैल्यू होता है लंब बटा में आधार, ये आपके पास 5/12 है। जब आप कर्ण निकालेंगे तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर हमें पता है, आप लोग निकाल लीजिएगा, ये 13 निकलेगा। चलिए मेरे पास पीबीएस निकल चुका है। अब कोई दिक्कत है जी, सेकंडों में आंसर आएगा। सबसे पहले साइन ए निकालेंगे, आइए हंसते हंसते निकाल देंगे, है ना, फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर कॉस ए प्राप्त करना है, फिर हम लोग को सेक ए का वैल्यू निकालना है। चलिए आइए मेरे डियर, साइन बराबर होता है सर जी पी बट्टा मैच। एक मिनट जरा मैं इसका कलर चेंज करूँ। आइए आइए लग जाएंगे, है ना, किस पे सर, काम पे लग जाएंगे। अच्छा देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। चूंकि पी आपके पास 5 है और कर्ण आपके पास 13 है, यहाँ फाइनल आंसर 5/13 इसका हो जाएगा। अब बताना है कौसे। कौसे होता है आपका आधार बट्टा में कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण। चूंकि आधार 12 है और कर्ण तो 13 है ना। एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूं, चलिए लिख देते हैं, ठीक है। बी का वैल्यू 12 और कर्ण का वैल्यू 13। अच्छा डियर, सेक क्या होता है पता है, सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट है, अर्थात उल्टा होता है। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। जस्ट पलटी मार दीजिए, इसका एच बट्टा बी हो जाएगा। और देखिए ये 12/13, तो ये 13/12 इसका फाइनल और सही जवाब हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने त्रिकोणमिति के वीवीआई क्वेश्चंस को पढ़े। उम्मीद है कि आप लोग इसे जरूर बनाए होंगे और अपने कॉपी में जरूर बना लीजिएगा, ठीक है।
और इस तरह का डेली वीडियो जाएगा, डेली किसी ना किसी सब्जेक्ट्स का, मैथ्स का कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 अगस्त से फ्री क्वेश्चन बैंक का क्लास चलेगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्वेश्चंस के लिए, डेली फ्री पीडीएफ के लिए। अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम में जुड़ जाइए फटाफट से। अभी तुरंत टेलीग्राम में जुड़िएगा, और हमारे क्या बोलते हैं व्हाट्सएप चैनल भी है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि फ़ायदा का मौका, ठीक है, फ़ायदा और पीडीएफ पूरा आप लोग को वहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, और डेली अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपकी तैयारी को शानदार कराने के लिए याद रखिएगा, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में पढ़ा करके आपको बेस्ट डिवीजन दिलवाएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी और शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।